समझ आ रही है? आ रही है। एक साहब है, बहुत इंग्लिश सिखाते हैं, मुनव्वर जमा का नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब पे देखी थी उनको। वो नसीहत करते कहते हैं, साहिबो एक दिन में एक जमाना था, मैं गरीब था, मेरे बाप को पैरालाइज हो गया और मैं अपने बाप को एक दिन गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा। रास्ते में एक होटल पड़ा, उस होटल में खाने की जो भी अशिया रही होंगी, मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा इस होटल में क्या बनता है, यहाँ क्या बिकता है, यहाँ क्या लोग आकर के खाते हैं? तो मुनव्वर जमा साहिब कहते हैं कि मेरे जेब में 100 रुपए नहीं थे कि अपने बाप को होटल में ले जाकर उसके पसंद का खाना खिला देता। कहते मैंने अपने बाबा का जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे दवा का इंतजाम करना था। आज वो कूट कूट के रोते हैं, कहते आज मेरे पास दौलत है लेकिन बाप नहीं, और जब कल बाप था तो मेरे पास दौलत नहीं थी कि अपने बाप को होटल से खाना खिलाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे बाप की अगर आंखों में आंसू आ जाए तो बाप के आंसू पहुंच ले। अगर तूने अपने बाप को राजी कर लिया, कदम खुदा की मदीने वाले की रहमतों का पैगाम तेरे नाम आ जाएगा और सुभान अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाबा को राजी कर ले। अल्लाहू अकबर। हमने कहा दामन नबी का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हजरात हमने तो ऐसा भी देखा है, शादी के दिन कुछ लोग आते हैं, वो भी बाहर वाले आते हैं, मौलवी साहब दोनों भाइयों में बनती नहीं है, आज इसकी बेटी की शादी है, छोटा भाई बगल ही के मकान में रहता है लेकिन ये इसको पूछ नहीं रहा है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने देखा है एक भाई की घर बारात आई, शहनाइयां बजी, टेंट लगे, अच्छे अच्छे खाने पकवान बने, उन्होंने खाया, बेगारों ने खाया, अमीरों ने खाया, गरीबों ने खाया। हद तो यह है कि गली के कुत्तों ने भी मखलूक खाना खाया, लेकिन नहीं खाया तो सगे भाई के बच्चों ने नहीं खाया, नहीं खाया तो तेरी माँ के लालों ने नहीं खाया। उसका दरवाजा बंद है और चचा अपने बच्चों को लेकर के बैठा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे पापा क्या अबू हमें बुलाने आएंगे, तो बड़े अपने हमें मनाने आएंगे कि हम भी ये खाना खाएंगे। और लोगों कहते हैं नबी का दामन छोड़ेंगे नहीं। अल्लाहू अकबर। उधर उस भाई के बच्चों की आंखों में आंसू है, तेरे घर से बेटी विदा हो रही है, वो अपने बच्चों को अपने कलीजे से लगाकर अपने जज्बात पे कैसे काबू पा रहा है। ये शिकायत हमारे पास आती है, हमने मिलाने की कोशिश भी की है लोगों को, चलो भाई भाई की शादी में मिला दो। हज़रात मैंने देखा है जब छोटा भाई बड़े के दरवाजे पर गया और उसने कहा भैया जितनी गलती है सारी मेरी है, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी की शादी चलते उसको इज्जत के साथ विदा कर दे। तो बड़े भाई को फूट फूट के रोते देखा है, बड़े भाई को मैंने आंखों में देखा, उसमें माँ की ममता भी नजर आती है, बाप की मोहब्बत भी नजर आती है, भाई का प्यार भी नजर आता है। समझे? जब मनाने जाते हैं तो फूट के रोता ना, तू मेरा है, अब बेटी तेरी नहीं बेटी मेरी है, इज्जत से विदा करूंगा अपनी भतीजी को। लेकिन हजरात हम नहीं मनाते, दर्द तो उस वक्त होता है। वहां तो ऐसा बैठे, एक बहन ने इनसे शिकायत लगाई, भाइयों की सगी बहन सगे भाई, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, भाइयों के घर रहते थे, इद्दत में थी वो। अल्लाह, रात में 11 से 12 बजे फोन जाता है, क्या इद्दत करना जरूरी है, क्यों पूछ रहे हो? बोले एक बहन है और उसने इस रात के वक्त में फूट फूट के रो रही है, कह रही है मौलवी साहब इजाजत दे दे, भाइयों के घर में लम्हा काटा नहीं जाता, भाइयों के ताने सुने नहीं जाते, भाइयों की गालियां सुनी नहीं जाती, भाई इतने कड़वे जुमले बोलते हैं कि दिल में कच्छों के लगते हैं। अगर शरीयत इजाजत दे तो अमीरों के घर जाकर के बर्तन बांध लूं, अगर शरीयत इजाजत दे तो इद्दत न करके अमीरों के जाकर के घर में पोछा लगा दो ताकि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए। लेकिन भाइयों की गाली सुनी नहीं जाती। ऐ मेरे भाइयों, फिर कहते नबी का दामन छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे भाई पकड़ा ही कहाँ है? सगी बहन के साथ में कैसी हरकतें की है, का फोन गया था। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, अरे कितनी बहनों के फोन आते, मौलवी साहब कितना जमाना हो गया, भाई मुझे बुलाते नहीं, मेरा जी भी चाहता कि बाबा का दयार देखूं, बाबा की चौखट पर जाऊं। अल्लाहू अकबर। लेकिन नफरतें पैदा हो गई है क्योंकि बहन गरीब है। अगर कभी दुनिया के लिहाज और लोगों लिहाज के लिए चले भी जाते हैं तो बहन के घर जाकर के अपनी अमीरी के रुतबे दिखाते हैं। ये रुमाल हाथ में लगा होता है, वो भी क्या नाम है नेता तक होता है। अल्लाहू अकबर। और बहन की
جب چارپائی پہ جاتے ہو تو جا کر کے یوں جھاڑا کرتے ہو اس کو، تو یہاں گندگی لگی ہے، اللہ اکبر، اس بہن کو بتا رہے ہو تم کہ میں امین بھیا بن گیا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے بستر پر ریت گندگی نہیں ہوتی ہے، میرا بستر گندا ہے، حالانکہ وہ گندا ہوتا نہیں ہے، لیکن تو اپنی ایمانداری کی رخ پہ دکھا رہا ہے اور جا کر کے سامنے بستر یوں جھاڑ رہا ہے، تو نے تو بستر کو جھاڑا، لیکن کبھی اس ماں کی بیٹی سے پوچھ لیا ہوتا تو تجھے ویر کہتی تھی، کبھی اپنی بہن سے پوچھا ہوتا، بہن بتا تیرے سینے پہ کتنے کچھوں کے لگے، ہر رمال کی چوٹ تیرے بہن کے دل پہ لگی ہے۔